नॉन स्ट्राइक में विशाल और गेंदबाजी के दिमाग संभाला यहाँ पर गेंदबाज स्वप्निल, एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज, अच्छी गेंद, पहली गेंद यहाँ पर लाइन में आते हुए यहाँ पर स्वप्निल पूरी तरह सेट प्रैक्टिस कर कर आए हैं घर से। मेरे ख्याल से पहली गेंद इस लाइन में डालनी बड़ी बात होती है गेंदबाज के लिए और वो काम यहाँ पर कर दिया है स्वप्निल ने, यानी कि एक चिन्ह रहेगा, एक संकेत रहेगा युग दबंग बल्लेबाजों के लिए कि ये मेरी सटीक गेंदबाजी रहेगी इस ओवर में। देखना है दूसरी दफा दूसरी गेंद यहाँ पर लेफ्ट हैंड और द विकेट स्वप्निल। इस बार थोड़े से लाइन से हटते हुए नजर आ रहे हैं स्वप्निल, यानी कि स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद वाइट बॉल, यानी कि वाइट से यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर एक से टीम का स्कोर यहाँ पर 2 रन की मजल लेता हुआ, यानी कि दूसरी दफा दूसरी गेंद फेंकेंगे यहाँ पर स्वप्निल टू राकेश रोहित। फिर एक बार रोहित थोड़ी सी पीछे हटकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, रोहित पर गेंद थोड़ी सी पीछे होकर स्विंग हो रही है, यानी कि खेलने में नाकाम हो रहे हैं, चकमा खा रहे हैं यहाँ पर तो विकेट कीपर भी यहाँ पर थोड़ी इस बीच अच्छी गेंद की समाप्ति। तीसरी गेंद फेंकेंगे यहाँ पर गेंदबाज स्वप्निल, अच्छी गेंदबाजी करी यहाँ पर स्वप्निल, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय, इस निर्णय पर यहाँ पर खड़े उतर रहे स्वप्निल। देखा जाए तीसरी, फिर एक बार थोड़ी से सफल होकर खेलने का प्रयास था, प्रयास असफल, सीधी गेंद जाते हुए विकेट कीपर के दस्तन में कोई रन नहीं है, यानी कि अच्छी शुरुआत यहाँ पर स्वप्निल की ओर से पूरी तरह जकड़ कर रखा है। अब तक 3 गेंदों का खेल यहाँ पर पहले पावर प्ले का और ये निश्चित रूप से बड़ा प्रहार करने का प्रयास कर रहे बल्लेबाज, पर असफलता नजर आ रही है बल्लेबाजों में। रोहित अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले क्वार्टर फाइनल मैच में, फिर एक बार थोड़ा सा पीछ छोड़कर खेलने का प्रयास, कवर 2 फील्डर के बीच में से जाती हुई गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए डीजे। थैंक यू डीजे। कोई भी गेंदबाज अगर 2 या 3 गेंदें लगातार अच्छी गेंदें फेंके तो निश्चित रूप से बल्लेबाज कोई वेरिएशन, मतलब कोई अलग सोच से खेलने का प्रयास करता है और वो प्रयास यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है रोहित के बैट से, रोहित के बल्ले से 4 रन आते हुए, यानी कि अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष। देखना है क्या प्रहार करने में प्रयास करते हैं या नहीं। इस बार गेंद को लेफ्ट किया, गेंद अच्छी थी, अच्छी और पिच की थी गेंद, पिच होकर थोड़ी सी इन स्विंग होती हुई गेंद, यानी कि अच्छी गेंद की समाप्ति। फिर अच्छा कमबैक, 4 खाने के बाद इस तरह की गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी थी, यानी कि स्वप्निल अभी तक 5 गेंदों का खेल खत्म। अरविंद बोलना, हाँ लिंक, हाँ पाठा। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की, इस बार गेंद और बल्ले का सही संपर्क और रिजल्ट आता हुआ 100% गगनचुंबी छक्का, 6 रन रोहित के बल्ले से और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति, यानी कि पहले ओवर के समाप्ति के बाद, पहले पावर प्ले के ओवर के समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर डीजे। कुशल सासोल कैप्टन से गुजारिश है कि थोड़ा गेम स्पीड अप कीजिए, पहले से बहुत देरी हो चुकी है, अभी भी 2 मैचेस बाकी है आज के दिन के, यानी कि पहले ओवर की समाप्ति। यहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय 50-50 निर्णय कह सकते हैं, क्योंकि आखिरी 2-3 गेंदों में अच्छा प्रहार किया है रोहित ने, क्योंकि पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इससे पहले क्वार्टर फाइनल के मैच की बात की जाए, ये 2 बल्लेबाज हैं, उन्होंने
कोई बिना विकेट खोए 43 रन चेस किए थे वही दो बल्लेबाज यहाँ पर विशाल और रोहित की एक सफल जोड़ी कह सकते हैं इस टूर्नामेंट में। टीम की ओर से दूसरी व्यक्ति से पहली ओर यहाँ पर हर्षल, इस बार हर्षल थोड़ी सी पिच वगैरह आउट स्विंग होती हुई गेंद, यहाँ पर अच्छी गेंद की समाप्ति, बल्लेबाज समझने में नाकाम, सीधी गेंद जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि अच्छी गेंद की समाप्ति यहाँ पर होते हुए। दूसरी दफा दूसरी गेंद राइट टर्म और टू विशाल अपने खाते से वन चीज, यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर समझा पर का और गेंद को पंच किया, पॉइंट के ऊपर से जाते हुए गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए डीजे। थैंक यू डीजे। निश्चित रूप से अगर इस मैच में बने रहना है तो निश्चित रूप से एक सटीक गेंदबाजी करनी जरूरी है कुशल 11 सारसों लेके गेंदबाजों को, क्योंकि ये सफल जोड़ी है, इससे पहले पूरा टारगेट चेस किया है जोड़ी ने, और निश्चित रूप से इस जोड़ी को एक गेंदबाजी सटीक गेंदबाजी होनी जरूरी है। देखा है विशाल जो कि रुक कर खेलने का प्रयास कर, गेंद थोड़ी सी स्लो आ रही है बैट के ऊपर, फिर एक बार अच्छी गेंद की समाप्ति, अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर 4 रन खाने के बाद पूरी तरह कमबैक किया यहाँ पर हर्षल ने। अभी भी हर्षल की अभी भी 3 गेंदाने शेष है इस दूसरे ओवर पे, मैंडेटरी पावर प्ले है दूसरा चालू, यानी कि ये जो इनिंग है 6 ओवर में खेली जाएगी। इस बार स्टेप आउट किया, स्टेप आउट करने का प्रयास असफल, बैट की एज लेकर थर्ड मैन क्षेत्र में जाती हुई गेंद घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए, यानी कि एक से टीम का स्कोर हिलता हुआ 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष, देखना है हर्षल अच्छी गेंदबाजी कर रहा है यहाँ पर हर्षल, इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क, गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर, गगनचुंबी छक्का, 6 रन डीजे। थैंक यू डीजे। एक कड़ी धूप में कड़ा मुकाबला, ये पहला सेमीफाइनल मैच कुशल 11 सारसोले वर्सेस युग दबंग खोपर करने के बीच। इस मैच के लिए अंपायर किशोर और लेग्स गंगा इंगोले, ये 2 टेनिस क्रिकेट जगत के नामचीन प्लेयर है और आज अंपायर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मैच के ऑफिशियल अंपायर इस मैच में खेल रहे हैं गुरनाथ सर। इस दूसरे ओवर की आखिरी गेंद हर्षल, इस बार पंच की कवर के ऊपर से जाते हुए गेंद 1 बाउंस, जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन चुराने में कामयाब, यानी कि 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई आखिरी गेंद पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 12 के रन रेट से ये स्कोर चलता हुआ। पहले ओवर में 12 रन दिए थे बिना कोई विकेट लिए स्वप्निल ने, उसके बाद यहाँ पर हर्षल, यानी कि 2 पावर प्ले ओवर के यहाँ पर समाप्ति होती हुई 24 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बड़ी बात, एक प्लस पॉइंट रहेगा युग दबंग कोपर करने के लिए, क्योंकि अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाया, क्योंकि ये 6 ओवर का मैच है और पार्टनरशिप होनी जरूरी है इस 6 ओवर के मैच में, और पार्टनरशिप यहाँ पर नजर आ रही है 24 रनों की विशाल और रोहित के बल्ले से, क्योंकि टेम्परामेंट होना जरूरी है, पिच पर बने रहना जरूरी है अगर 6 पूरे ओवर खेलने हो। नए गेंदबाज यहाँ पर गुफरान, एक अच्छा नामचीन गेंदबाज है इस टेनिस क्रिकेट जगत में। टीम की ओर से दूसरे व्यक्तिगत रूप से तीसरी ओर व्यक्तिगत रूप से पहली ओर फेंकेंगे यहाँ पर गुफरान, टीम का स्कोर बढ़े 24 रन। फिर एक बार अच्छी गेंद थी, अच्छी तरह खेल निकाला था उसे विशाल ने, पर जब तक फील्ड करे 2 रन का प्रयास था, प्रयास यहाँ पर असफल, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा ये 2 बल्लेबाजों को, यानी कि 2
एक रन के साथ स्कोर बोर्ड हिलता हुआ 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गुफरान की ओर से। देखा जाए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दो बल्लेबाज। राइट आर्म राउंड टू रोहित ऑन स्ट्राइक। फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान और दर्शक माए बाप का मैं दिल से स्वागत करता हूं, और जो भी यूट्यूब के माध्यम से ये लाइव मैच देख रहे हैं उनका भी यहाँ पर जय भवानी ग्रुप की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलते हैं मैच की ओर। दूसरी गेंद, एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और इस बार यहाँ पर थोड़ा सा फंबल हुआ पर कैच पूरा करने में कामयाब। क्यों ना करे रोहित जैसे बल्लेबाज का अगर कैच ड्रॉप हो तो निश्चित रूप से भारी पड़ सकता है। अच्छी कैच, पहली सफलता, पहले विकेट की पतंग टीवी, पहला झटका लगता हुआ युग दबंग टीम के लिए। डीजे DJ, 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 Kiran, 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 Kiran. देखा जाए रोहित की जगह यहां पर लेने जा रहे हैं सकलेन। गुफरान तीसरी गेंद, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद आया में फील्डर कैच के नीचे और इस बार कोई गलती नहीं, आउट। यानी कि दूसरे विकेट की पतंग कटी हुई यहां पर सकलेन के नाम की। डीजे डीजे सकलेन यहाँ पर गोल्डन डक के रूप में डगआउट में आ रहे हैं, यानी कि उसकी जगह लेने जा रहे हैं इंद्रजीत। एक अच्छे बल्लेबाज है इंद्रजीत, देखना है उस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि कैप्टन अपने कैप्टन पारी खेल रहे हैं। स्ट्राइक पर है गुफरान और गुफरान ऑन हैट्रिक कह सकते हैं। इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, घोषित क्षेत्र में जाती हुई गेंद, एक रन के लिए, यानी कि यहाँ पर हैट्रिक का चांस गंवाया है गुफरान ने। एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। विश्लेषण देखा जाए गुफरान का अब तक 4 गेंदें फेंकी है, 2 सफलता हासिल की है और 2 रन खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, क्योंकि पूरी तरह असफल हुए थे स्वप्निल और हर्षल। उसके बाद कैप्टन ने यहाँ पर भरोसा दिखाया गुफरान के ऊपर और पूरी तरह खरे उतरे अब तक गुफरान। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष। देखना है विशाल कैप्टन ऑन स्ट्राइक। इस बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास था, ऑन के क्षेत्र में फील्डर ओपन मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन चुराने में कामयाब, यानी कि 1 रन के साथ टीम का स्कोर 27 रन। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदानी शेष है। देखना है बड़ा प्रहार करने में कामयाब होते या नहीं। बल्लेबाज इंद्रजीत बड़े प्रहार के लिए विख्यात है ये बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद थी और पिच गेंद थी, अच्छी तरह खेल कर निकाला 1 ही रन के लिए, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जाती हुई, तब तक आइए
थैंक यू डीजे जय भवानी ग्रुप आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2019 और इस टूर्नामेंट की नगद रकम 1 लाख रुपया और सेकंड के लिए है 50,000, यानी कि बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक ट्रॉफी दी जाएगी। निश्चित रूप से अच्छा आयोजन है ये, और इस आयोजन के बीच ये मैच गेंदबाज अच्छी गेंद, थोड़ी सी पीच होकर आउट स्विंग होती हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी करिए, सटीक गेंदबाजी कह सकते हैं क्योंकि लाइन पर गेंद गिर रही है और उसके साथ थोड़ी सी स्विंग हो रही है। हर्षल व्यक्तिगत रूप से दूसरी, टीम की ओर से चौथी ओवर की दूसरी गेंद, राइट राउंड टू इंद्रजीत। फिर एक बार थोड़ी सी रुक कर खेल रहे इंद्रजीत और हल्के हाथों से गोशी क्षेत्र में गेंद को ढकर रहे, यानी कि थोड़ी सी समझकर पारी खेलने का प्रयास कर रहे, एक पार्टनरशिप करने का प्रयास कर रहे, क्योंकि अभी तक इस इनिंग की 16 गेंदानी शेष है। देखना है किस तरह का, इस बार देखो गेंद थोड़ी सी और पीछे मिली और गेंद हवा में फिल्टर कैच के नीचे थे, पर गेंद फिल्टर को क्रॉस करते हुए मिड ऑन के ऊपर से जाती हुई गेंद 6 रन के लिए डीजे। वर ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळ, ढगाला लागली कळ, पाणी यहाँ पर दर्शा रहे कि फिर एक बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास था, इस बार प्रयास असफल, सीधी गेंद जाती हुई बैट की एज लेकर घोषित क्षेत्र में, यानी कि 1 रन से टीम का स्कोर बोर्ड यहाँ पर हिलता हुआ 37 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर, यानी कि अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष है। देखना है हर्षल किस तरह कमबैक करते हैं। अभी तक देखा जाए हर्षल ने 4 गेंदों में 9 रन खर्च किए हैं। फिर एक बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का, घूमकर खेलने का प्रयास था, पर गेंद एकच ना, और यहां पर आउट होते हुए नजर आ रहे इंद्रजीत, यानी कि और यहां पर आउट दिया गया है क्योंकि ये हिट विकेट कहा जाता है। थोड़ा बैलेंस जाने के बाद स्टंप पर गिरे यहाँ पर इंद्रजीत और आउट होकर डगआउट में आ रहे डीजे। थैंक यू डीजे। एक बड़ा नाम हो, अगर जिम्मेदारी हो टीम की, तो निश्चित रूप से सब चीज देखकर खेलनी चाहिए। इंद्रजीत जैसा बल्लेबाज अगर इस तरह आउट हो तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका कह सकते हैं टीम के लिए, क्योंकि हिट विकेट होकर आउट होकर पवेलियन मारे इंद्रजीत, बड़ा प्रहार करने की क्षमता थी इस बल्लेबाज में। उसकी जगह लेने जा रहे हैं राहुल, क्योंकि टीम का स्कोर है 37, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। देखा जाए इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर अच्छा कमबैक हर्षल की ओर से, छक्का खाने के बाद लगातार 2 गेंदें डॉट, यानी कि 1 और 1 विकेट लिया हर्षल ने। उसके बाद ये आखिरी गेंद फेंकेंगे हर्षल, बल्लेबाज स्ट्राइक ले रहे, पहली दफा स्ट्राइक पर कह सकते राहुल। क्षमता है इस बल्लेबाज में भी बड़े प्रहार करने की, देखना है आज जो क्षमता यहाँ पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास असफल, गेंद पिच होकर थोड़ी स्विंग होती हुई और सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। टीम का स्कोर जगह पर 37, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट आफ्टर 4 ओवर। अभी भी इस इनिंग की 2 ओवर शेष है। तब तक इस मिडल टाइम में अब सुनेंगे एक गाना डीजे। 37 एक अच्छी बात कह सकते हैं युग दबंग टीम के लिए, क्योंकि अब तक कैप्टन जो कि विशाल एक छोर संभाले हुए हैं। निश्चित रूप से अगर ये विशाल 12 गेंदे में से कुछ गेंदे खेल जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो सकते हैं युग दबंग टीम, क्योंकि बाकी के प्लेयर यहाँ पर
एक अच्छी गेंद की समाप्ति, यहाँ पर थोड़ी सी और पिच गेंद की थी, थोड़ी सी पिच का स्विंग हो रही थी गेंद, यानी कि पूरी तरह खेलने में असफल हुए यहाँ पर विशाल, और गेंद सीधी जाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल के लिए। अच्छी शुरुआत यहाँ पर गुफरान की ओर से, पूरी तरह बैकफुट पर ला रखा यहाँ पर गुफरान ने। गुफरान के ओवर के बाद थोड़े से यहाँ पर बैकफुट पर आए थे युग दबन टीम के बल्लेबाज। इस बार गुफरान को सोचा समझा बैकफुट पर जाकर पंच की गेंद सीधी जाती हुई सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए डीजे। DJ, 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 DJ. किरण, किरण. थैंक यू डीजे। जैसे कि मैंने कहा था कि विशाल में क्षमता है और कैप्टन है, कैप्टनी पारी यहां पर खेल रहा है विशाल। इस 4 रन के साथ यहां पर 41 रन स्कोरबोर्ड पर। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदानी शेष। देखना है गुफरान किस तरह कमबैक करते हैं अपने ओवर में, क्योंकि अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में, मैन इन टच कह सकते हैं विशाल। इस बार थोड़ा सा वेरिएशन करने का प्रयास था और प्रयास सफल नजर। निश्चित रूप से अगर कोई गेंदबाज वेरिएशन कर रहा हो तो बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कतें आती है, और वो दिक्कत यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि पहली गेंद थोड़ी सी ओवर पिच की थी, उसके बाद थोड़े से सफल होकर खेला था विशाल ने। इसके बाद थोड़ी सी बाहर फेंकी हुई गेंद अंदर की तरफ आती हुई अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गुफरान की ओर से। अभी भी 3 गेंदाने शेष है गुफरान की। इस बार देखिए थोड़ा सा लेग स्टंप से ऑफ स्टंप लाने का प्रयास किया था गुफरान ने, पर प्रयास असफल। लेग स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद व्हाइट बॉल मिला, यानी कि 1 रन एक्स्ट्रा में मिली। यहाँ पर 1 रन से बढ़ोतरी होती हुई टीम के स्कोरबोर्ड में 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदानी शेष है। देखना है गुफरान, कमबैक करना जरूरी है गुफरान को इस ओवर में। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी मिड ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद और कैच ड्रॉप किसका किया है? कैच ड्रॉप किया है विशाल का, जो इस टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी कर चुका है। इससे पहले जो क्वार्टर फाइनल मैच में नाबाद पारी खेला, उस बल्लेबाज की कैच ड्रॉप देखा था। गंगा इंगोले की कैच ड्रॉप की थी, एक अच्छी पारी खेली थी। कल के दिन में गणेश की कैच ड्रॉप की थी, उसने भी अच्छी पारी खेली थी। अभी देखना ये चांस मिला है विशाल को, विशाल क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष। देखना है बल्लेबाज स्ट्राइक पर राहुल, राइट आर्म राउंड गुफरान टू राहुल, लेफ्ट आर्म और द विकेट कर रहे हैं यहाँ पर गुफरान। अच्छी गेंद यहाँ पर अच्छी तरह खेलने का था, हल्के हाथों से ढकेला था थर्ड मैन क्षेत्र में, घोषित क्षेत्र में जाती हुई गेंद, यानी कि इस ओवर की आखिरी गेंद। टीम का स्कोर है 44 रन। आखिरी गेंद है इस 5 ओवर की। फिर एक बार स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करे यहाँ पर गुफरान। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बल्लेबाज को खेलने के लिए। यहाँ पर स्ट्राइक रोट, यानी कि अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कह सकते हैं। अच्छा तालमेल भी क्यों ना करे, क्योंकि स्ट्राइक विशाल के पास होनी जरूरी है आखिरी ओवर में, और वो काम यहाँ पर कर दिया है। 2 बल्लेबाजों ने, यानी कि आखिरी ओवर के लिए स्ट्राइक करेंगे यहाँ पर विशाल। 5 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 46 रन, 46 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। निश्चित रूप से बड़ी मैच है, कड़ी धूप में कड़ा मुकाबला, 2 कड़े टीम कड़ा संघर्ष यहाँ पर 2 टीमों के बीच, क्योंकि एक बड़ा नाम है कुशल 11 सरसोली, एक तरफ युग दबंग कोपरकर ने अच्छी टीम को बाहर निकाला। यहाँ पर गांव धारावी टीम जैसे बाहर निकालने में कामयाब हुए यहाँ पर युग दबन टीम, यानी कि कोई टीम यहाँ पर कमजोर नहीं है। 2 कड़े टीम, कड़ा मुकाबला, कड़ी धूप में। देखा जाए अब तक 5 ओवर का खेल खत्म हुआ है। 5 ओवर में 40 रन स्कोर बोर्ड पर जड़ चुके हैं युग दबन टीम, यानी एक बड़ी बात है। जो कि सलामी का बल्लेबाज है, कैप्टन यहाँ पर कैप्टन पारी खेल रहा है। आखिरी ओवर तक डटे रहने की शपथ ली है और यहाँ पर पूरी कर रहा है विशाल। इसी बीच डीजे आइए।
और यहाँ पर देखा जाए एक एक्सपीरियंस जग्गू काफी सालों से नेतृत्व कर रहे हैं अपने टीम के लिए। देखा जाए आखिरी ओवर ली, आखिरी ओवर जो कि स्लॉग ओवर की जिम्मेदारी लेने बड़ी बात होती है और वो जिम्मेदारी यहाँ पर जग्गू पार कर रहे हैं। देखा जाए जो कि मैंने कहा था अनुभव होना बहुत जरूरी है। ये बल्लेबाज क्या कर रहा है, 5 ओवर जग्गू फील्ड में देख रहे थे, उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी ली है, थोड़ी सी पीछे रखी थी गेंद और थोड़ी सी स्विंग होती हुई गेंद, यानी कि पूरी तरह चकमा खाया बल्लेबाज ने, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर एक बार लेफ्ट आर्म और द विकेट जग्गू टू विशाल। इस बार विशाल ने समझा था गेंद को, आड़े पहले ही आड़े होकर खेला था विशाल ने, और वो गेंद जहां पर भेजनी थी उस गेंद को भेजने में कामयाब, यानी कि गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर यहाँ पर छक्के के लिए डीजे। डीजे वो दर्शा रहा है यहाँ पर, अगर कोई बल्लेबाज पहले सलामी में आकर 5 ओवर खेले और आखिरी ओवर में वो बल्लेबाज क्रीज पर हो तो निश्चित रूप से उसे बॉल नहीं फुटबॉल नजर आता है। वो यहाँ पर विशाल दर्शा रहे हैं क्योंकि एक अच्छा गेंदबाजी उनके सामने और उसके ऊपर प्रहार करने में सफल हो रहे हैं विशाल। अभी भी इस ओवर की इस इनिंग की 4 गेंदबाजी शेष है, देखना किस तरह कमबैक करते हैं। कमबैक करना जरूरी है यहाँ पर जग्गू को क्योंकि टीम का स्कोर है 52 रन। इस बार थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है क्योंकि व्हाइट बॉल आती हुई लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद व्हाइट बॉल के लिए, यानी कि 1 से टीम का स्कोर यहां पर हिलता हुआ 53 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। देखना है जग्गू किस तरह कमबैक करते हैं या फिर बड़े प्रहार करने में सफल होते हैं यहां पर विशाल। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवे के साथ यहां पर अच्छी फील्डिंग का नजारा फील्डर द्वारा। हैम्पर अपना डिसीजन दे। 2 रन यहां पर अच्छी फील्डिंग, वहां पर निश्चित रूप से 4 रन सेव किए। हर्षल मडवी अच्छी गेंदबाजी के बाद वहां पर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन दीपक की ओर से अच्छा प्रयास किया था, कॉर्नर के ऊपर से अच्छी फील्डिंग, वहां पर जाती हुई गेंद पर अच्छा सेव किया, निश्चित रूप से 4 रन बचाया अपने टीम के लिए। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदबाजी शेष। देखना है जग्गू टू विशाल। फिर एक बार अच्छी गेंद और पिच गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, गेंद पिच होकर थोड़ी सी स्विंग होती हुई गेंद जाती हुई विकेट कीपर के 10 रन में, कोई रन नहीं है। अच्छा कमबैक यहाँ पर 6 खाने के बाद पूरी तरह कमबैक कर रहे यहाँ पर जग्गू। थोड़ा सा गेंद यहाँ पर पीछे रख रहे हैं, आगे जाने के बाद गेंद निश्चित रूप से बाहर जा रही है। फिर एक बार देखिए बैट पुक पर खेलने का प्रयास करे विशाल भी असफल हो रहा है, यहाँ पर जग्गू सफल हो रहे हैं, गेंद पिच कर रहे हैं, थोड़ी सी स्विंग हो रही है, खेलने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। आखिरी गेंद और इस स्लॉग और में डॉट गेंद आना काफी बड़ी बात होती है गेंदबाज के लिए, वो भी सलामी का बल्लेबाज अगर स्ट्राइक पर हो आखिरी ओवर तक और उसे डॉट निकालना काफी बड़ी बात होती है। आखिरी गेंद है इस इनिंग की। फिर एक बार लो फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठाने में नाकाम हुए यहाँ पर विशाल, गेंद जाती हुई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। इसी के साथ इस इनिंग की समाप्ति होती हुई टीम के स्कोर बोर्ड पर 56 रन 57 रन का लक्ष्य, यानी कि 57 रन टू विन फ्रॉम 36 बॉल्स। जिस तरह का टारगेट यहाँ पर चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट पर नजर आई है आखिरी ओवर में युगदमन टीम। विशाल कुछ खास करने पर कर पाए, आखिरी ओवर में कुछ खास करना था उन्हें क्योंकि आखिरी ओवर तक डटे हुए थे, कैप्टनी पारी खेली है आखिरी विशाल ने कितनी 19 गेंदों में 29 रन की नाबाद पारी खेल रहे थे यहाँ पर। एक छोर संभाले हुए थे विशाल और टारगेट सेट किया यहाँ पर 57 फ्रॉम 36 बॉल्स। तभी तक इस मिडल में डीजे आइए। DJ Ankit. Majikan di rumah,
वेजेड्याची चाल डोंगराला वेजेड्याची चाल डोंगराला सीतापाताची मैयाला आई तुझी जत्रा भरते भरल्याला सीतापाताची मैयाला आई तुझी जत्रा भरते भरल्याला देवलाचे दारात आंब्याचा झाड देवलाचे दारात आंब्याचा झाड आंब्याचा वास गेला आईचे भक्ताला आंब्याचा वास गेला आईचे भक्ताला आईचे भक्तानी पलकी काढली गो आईचे भक्तानी पलकी काढली दादा हात लाव रे पलकीला पलकी जाऊ दे काढले दादा हात लाव रे पलकीला पलकी जाऊ दे काढले वडवलीची पोरा आईली तुझे दारी गो वडवलीची पोरा आईली तुझे दारी श्रेयस पाटील गाते आई तुझा गाणी गो श्रेयस पाटील गाते आई तुझा गाणी रमेश पाटील नाचते आई तुझे दारी गो रमेश पाटील नाचते आई तुझे दारी दादा हात लाव रे पलकीला पलकी जाऊ दे काढले दादा हात लाव रे पलकीला पलकी जाऊ दे काढले चंद्राला माझी कांदे डोंगराला गोरी विराज माझी कांदे डोंगराला भैरवा देवाची बहीण कवीरा गो भैरवा देवाची बहीण कवीरा सीतापाताचे मैयाला आई तुझी जत्रा भरते भरल्याला सीतापाताचे मैयाला आई तुझी जत्रा भरते भरल्याला देवलाचे गलकाला भगवा शेंगार देवलाचे गलकाला भगवा शेंगार बगवेचे द्याची चाल डोंगराला बगवेचे द्याची चाल डोंगराला सीतापाताचे मैयाला जत्रा भरते भरल्याला सीतापाताचे मैयाला आई तुझी जत्रा भरते भरल्याला थैंक यू डीजे। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच कुशल 11 सारसोले वर्सेस युग दबंग कोपरकर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि आमंत्रित किया था यहाँ पर युग दबंग कोपरकर ने को बल्लेबाजी के लिए और टारगेट सेट के यहाँ पर 57 रन का लक्ष्य 57 फ्रॉम लास्ट 36 बॉल्स और यहाँ पर गेंदबाजी के दमार संभाले हुए अतुल राइट टर्म ओवर टू दीपक फिर एक बार और पिच गेंद थी उसे रुक कर लॉफ्ट की हुई गेंद को सीधी गेंद आती हुई सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए 6 रनों के साथ श्री गणेश होता हुआ यहाँ पर कुशल 11 सारसोले का डीजे। थैंक यू डीजे। एक अच्छी गेंद थी, अच्छे गेंद को बाहर निकालने में कामयाब हुए यहाँ पर दीपक। देखा जाए दूसरी दफा दूसरी गेंद राइट टर्म और टू दीपक। फिर एक बार रुक कर गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच किया, कवर के ऊपर से जल्दी गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रन डीजे। थैंक यू डीजे। ये डगआउट से सेट होकर उतरे बल्लेबाज क्योंकि 2 गेंदों में 2 बड़े प्रहार किए यहाँ पर दीपक ने अतुल को। इससे पहले मैच की बात की जाए, एक अच्छे गेंदबाजी की थी अतुल ने, उसके बाद यहाँ पर दीपक पूरी तरह समाचार ले रहे अतुल का। 2 गेंदों के बाद टीम का स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार लाइन से भटकते हुए क्यों ना भटके, इस तरह के प्रहार अगर किसी भी गेंदबाज के ऊपर हो तो गेंदबाज लाइन में आना थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। उस तरह की दिक्कत यहाँ पर अतुल के लिए 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर दीपक की ओर से। तीसरी दफा तीसरी गेंद फेंकेंगे राइट टर्म और टू दीपक। इस बार थोड़ी सी बाहर की तरफ फेंकी थी गेंद, कनेक्ट करने में नाकाम। गेंद हवा में फिल्टर कैच के नीचे, पहली सफलता, पहले विकेट की पतंग कट्टी हुई यहाँ पर दीपक के नाम की। पहला झटका यहाँ पर कुशल 411 टीम के लिए
डीजे। डीजे दीपक की जगह भरने जा रहे हैं यहाँ पर गुरु। 3 दिन हमारे साथ यहाँ पर एम्पायर की भूमिका में नजर आ रहे थे। आज यहाँ पर बल्लेबाज एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है ये सारसोले टीम के लिए, और वो बल्लेबाजी की क्यों ना उतरे, क्योंकि टारगेट सेट के यहाँ पर 57 रन का उसका चेस करना बड़ी बात है, क्योंकि इनके पास अच्छी बॉलिंग लाइन अटैक है। और इस ओवर की 3 गेंद शेष। इस बार लो फुल टस गेंद थी, मिड ऑन के क्षेत्र में कोई फिल्टर मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड, 1 बाउंस, सीधी गेंद जाती हुई सीमा रेखा बार। डीजे अच्छी फॉर्म में यहाँ पर कुशल, क्योंकि 49 रन की नाबाद पारी खेल चुके इस टूर्नामेंट में, उसी के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है पहले गेंद पर 4 के साथ अपना खाता खुलते हुए यहाँ पर कुशल, यानी कि टीम का स्कोर यहाँ पर 15 रन 4 गेंदों के समाप्ति के बाद पहला पावर प्ले और यहाँ पर चल रहा है। अभी भी 2 गेंदानी शेष, देखना अतुल किस तरह कमबैक करते हैं। इस बार समझा पर का गेंद को रुक कर खेलने का प्रयास, सीधी गेंद जाती हुई कवर के ऊपर से 1 बाउंस, सीमा रेखा बाद 4 रन। डीजे थैंक यू। इस पहले क्वार्टर फाइनल की मैच देखते हुए ऐसे लगा था थोड़े से रन बनाने में दिक्कत आएंगे कुशल 11 सारसोले के लिए, पर पूरी तरह यहाँ पर चेंज नजर आ रहा है, पूरी तरह प्रहार, पूरी तरह अटैक किया इन गेंदबाजों के ऊपर इन बल्लेबाजों ने, क्योंकि अभी तक देखा जाए 5 गेंदों का खेल खत्म हुआ है, 19 रन स्कोरबोर्ड पर चढ़ चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदानी शेष है, देखना किस तरह कमबैक करते हैं यहाँ पर अतुल। इस बार पटकी हुई गेंद थी, उसे पुल करने का प्रयास था, गेंद जाती हुई गली में घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए, यानी कि पहले ओवर के समाप्ति के बाद 57 रन का पीछा करते हुए 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बची गेंदे 30 और मैच जीतने के लिए चाहिए 37 फ्रॉम 30 गेंदे और 37 रन्स टू विन द मैच। फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ दिस टूर्नामेंट। ये 2 टीमों से जो मैच जीतेगी वो आज के मेगा फाइनल में पहली टीम होगी जाने वाली। देखना है आने वाले 30 गेंदे बताएंगे ये फाइनल कौन खेलेगा, कुशल 11 सारसोले या फिर युग दबंग कोपरखैर। नहीं, थोड़े से भारी लग रहे हैं यहाँ पर कुशल 11 सारसोले के बल्लेबाज, क्योंकि पहला पावर प्ले ओवर खत्म होने के बाद टीम के स्कोरबोर्ड पर चढ़ चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखा जाए नए गेंदबाज सकलेन अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले मैच में, उस तरह की यहाँ पर लाइन में तो उतरे हैं पहली गेंद पर, थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पर, जहां पर 1 रन थी वहां पर निश्चित रूप से 2 रन गिनने पड़ेंगे युग दबंग कोपरखैर टीम के लिए। अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर, पहले गेंद सटीक नजर आ रही है, पर देखा जाए अभी भी आने वाली 5 गेंदें उस तरह की गेंदबाजी करनी जरूरी है अगर इस मैच में बने रहना है, क्योंकि कुशल एक अच्छे फॉर्म में है। फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, गेंद पीछे होकर थोड़ी सी अंदर की तरफ आते हुए गेंद चकमा का है, सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, यानी कि टीम का स्कोर जगह पर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार मंच पर उपस्थित दर्शक मेहमान और दर्शक माए बाप का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस बार थोड़े से रूम देकर खेलने का प्रयास, पॉइंट के ऊपर से जाते हुए गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस जब तक फील्डर फील्ड करे, इसी बीच 2 रन चुराने में कामयाब। अभी भी देखा जाए इस दूसरे पावर प्ले के 3 और
3 गेंदबाजी शेष है। देखना है निश्चित रूप से इस तरह की गेंदबाजी होती कर पाते सकलेन या फिर बड़े प्रहार करने में सफल होते यहां पर कुशल। फिर एक बार स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास तो सफल, पर वहां पर फील्डर मौजूद। इस बीच एक रन चुराने में कामयाब। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदबाजी शेष है। देखना है अच्छी गेंदबाजी अब तक सकलेन के ओर से बड़ा प्रहार करने में असफल हुए यहां पर कुशल सारसोले के बल्लेबाज। इस बार कवर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, वहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदबाजी शेष। सकलेन टू कुशल। कुशल की बात कीजिए, अच्छे फॉर्म में, अच्छी बल्लेबाजी की इस टूर्नामेंट में। इस बार थोड़े से लाइन से भटकते हुए गेंदबाज, यानी कि लेफ्ट स्टंप से काफी बाहर जाते हुए गेंद वाइट बॉल घोषित करते हुए यहां पर किशोर अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद अंपायर की भूमिका में नजर आ रहे हैं उधर, जो कि लेग स्ट्राइक में गंगा इंगोले एक ऑलराउंडर है श्री कृष्णा दिवा के लिए। फिर एक बार अच्छी पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास असफल, सीधी गेंद जाती हुई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए, यानी कि 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 27 रन। एक विकेट के नुकसान पर। इसी बीच मिडिल समय में आतिश आइए। थैंक यू डीजे। आने वाली गेंदें रहेंगी 24। मैच जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। 30 रन, 24 गेंदे, 30 रन दिखाना है। आने वाले ये 4 ओवर बताएंगे कौन जाएगा आज के मेगा फाइनल में। बाबू, देखना है बाबू इस बार काबू कर पाते हैं क्या नहीं, आने वाली गेंद बताएंगे। अरे बाबू ने काबू कर लिया यहाँ पर गुरु को, यानी कि दूसरी सफलता टीम को, पहली सफलता बाबू को। दूसरे विकेट की पतंग कट्टी हुई यहाँ पर गुरु के नाम की, यानी कि दूसरा झटका, एक बड़ा झटका कह सकते हैं डीजे। डीजे यहाँ पर गुरु की जगह लेने जा रहे हैं देवनाथ मडवी। एक एक्सप्रेस की जगह एक्सप्रेस ले रहा है, यानी कि जैसे कि कहा जाता है बड़ों की राय और सुबह की चाय लेनी जरूरी है। यहाँ पर कुशल को निश्चित रूप से, ये बड़ा एक सीनियर प्लेयर है, राय तो मिलनी है क्रीज पर। देखना है कुशल को डटे रहना है इस पिच पर, अगर इस मैच में बने रहना है, क्योंकि कुशल एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। देखना जब बाबू फिर एक बार दूसरी दफा दूसरी गेंद, एक लेफ्ट टाइम गेंद थी और ये आउट। बैक टू बैक दूसरा झटका, यानी कि बाबू ने कुशल 11 सारसोले के बल्लेबाज को काबू में कर लिया है। कि कुशल जैसा बड़ा झटका यहाँ पर कुशल 11 सारसोले के लिए डीजे।
थैंक यू डीजे। अभी देखा जाए बाबू एक टर्निंग ओवर कह सकते हैं, क्योंकि अब तक इस तीसरे ओवर में 2 गेंदें फेंकी है, 2 सफलता हासिल की है बाबू ने और पूरी तरह बैकफुट पर लाद चुका है कुशल 11 सारसोले टीम। देखा जाए बाबू तीसरी गेंद ऑन हैट्रिक, देखा जाए इस टूर्नामेंट की पहले हैट्रिक होती या नहीं ये आने वाली गेंद बताएगी, क्योंकि अच्छी एक सटीक गेंदबाजी, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि रन बनाने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, पर चूंकि पहले ओवर में प्रहार किया था अतुल के ऊपर, उसके बाद ऐसे लगा था कि रन इजीली चेस होंगे, पर नहीं, ये बाबू ने और सकलेन ने इस गेंदबाजी अटैक को जारी रखा है और उसी तरह के उसमें काबू लाना यहाँ पर मुश्किल सामने हो रही है कुशल 11 सारसोले के बल्लेबाजों के लिए। तीसरी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, हैट्रिक बॉल थी, पर यहाँ पर हैट्रिक तो नहीं मिली, पर डॉट पे बॉल लाने में कामयाब हुए यहाँ पर बाबू। अब तक देखा जाए बाबू ने 3 गेंदें फेंकी है, इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किए, यानी कि 2 सफलता मिली इस ओवर में। चौथी दफा चौथी गेंद बाबू, एक लेफ्ट हैंड टू इस बार लाइन से थोड़े भटकते हुए यहाँ पर बाबू वाइट बॉल, यानी कि 1 रन मिला टीम को, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बोर्ड यहां पर 28 रन। इस बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास असफल, फिल्टर कैच के नीचे, और तीसरी सफलता यहां पर बाबू को, चौथी सफलता टीम के लिए। डीजे डीजे निश्चित रूप से अगर 6 ओवर की मैच और टीम में टेम्परामेंट होना जरूरी है, किसी भी एक बल्लेबाज को पिच पर रहना जरूरी है, वो बात यहाँ पर कहीं ना कहीं खल रही है कुशल 11 सारसोले टीम के बल्लेबाजों में, क्योंकि देवनाथ जैसा बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, यानी कि कोई बात नहीं है, फिर भी काफी विकेट यहाँ पर 28 रन पर अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष, 4 गेंदें फेंकी है बाबू ने, पूरी तरह काबू में लाया इस मैच को बाबू ने, क्योंकि 4 ओवर में 3 सफलता हासिल किए, 1 रन खर्च किया, वो भी व्हाइट बॉल है, यानी कि मेडन ओवर का चांस अभी भी बाबू को है। इस बार गेंद जाती हुई थर्ड मैन क्षेत्र में, घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए, अभी भी आखिरी गेंदें इस ओवर की, अच्छी ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई, क्योंकि अभी तक 5 गेंदें फेंकी है बाबू ने, 2 रन खर्च किए और 3 सफलता हासिल किए। फिर एक बार पटवी गेंद थी, हल्के हाथों से ढकलने में कामयाब हुई यहां पर देवनाथ मडवी। ये कहता है एक्सपीरियंस, कोई भी गेंदबाज अगर अच्छी सटीक गेंदबाजी कर रहा हो उसे सम्मान देना चाहिए, इसे कहते हैं अच्छा क्रिकेट। यहाँ पर देखा जाए 3 ओवर का खेल खत्म हुआ है, अब तक टीम के स्कोरबोर्ड पर स्कोर 30 रन, यानी कि आने वाली गेंदें रहेंगे 18, मैच जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत क्षमता है ये 2 बल्लेबाजों में। देखा जाए देवनाथ मडवी और नवनाथ बड़े प्रहार करने में माहिर है, देखा जाए इस मैच में कर क्या पाते हैं, क्योंकि युग दबंग कोपरखे ने टीम की बॉलिंग लाइन अटैक अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी कह सकती है, क्योंकि फिर एक बार टीम की ओर से चौथी, वैयक्तिक रूप से दूसरी ओर फिर एक बार यहां पर सकलेन। पूरी तरह मैच पर हावी नजर आ रहे थे कुशल 11 सारसोले टीम, पर ये एक जो ओवर था बाबू का पूरी तरह यहाँ पर बैकफुट पर डाल चुका है यहाँ पर टीम को कुशल 11 सारसोले का, और पूरी तरह फ्रंट फुट पर नजर आ रही है कहीं ना कहीं युग दबंग सारसोले टीम। देखा जाए क्रिकेट अनिश्चितता का खेल, जब तक आखिरी गेंद पिच नहीं होती कुछ नहीं कहा जाएगा, भविष्यवाणी करना मूर्खता है। फिर भी कहते हैं सकलेन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नवनाथ,
फिर एक बार हल्के हाथों से ऊपर धकेला था गेंद को, अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई रन नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, अच्छी गेंद की समाप्ति होती हुई, यहाँ पर गेंद का विश्लेषण यहाँ पर बदलता हुआ पूरी तरह। 17 गेंदें और मैच जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। 17 गेंदे 27 रन, 27 रन 17 गेंदे देके आने वाले 17 गेंदे बताएंगे कि कौन जाएगा आज के इस मेगा फाइनल में। फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर पीछे करते हुए स्विंग होती हुई गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, कोई फुटवर्क नहीं है यहाँ पर नवनाथ के बल्ले में। निश्चित रूप से एक डॉट गेंद की समाप्ति, गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर के दसन में, कोई रन नहीं है, यानी कि पूरी तरह विश्लेषण फिर एक बार बदलता हुआ। 16 गेंदे और 27 रन। फिर एक बार ऑप्शन के बाहर पिच कर रहे, यहाँ पर किसी भी तरह का खुलकर खेलने का प्रयास नहीं कर रहे बल्लेबाज नवनाथ। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद की समाप्ति, लगातार 3 डॉट गेंदे इस ओवर में आती हुई, एक कहीं ना कहीं संकेत जाता हुआ कुशल 11 सारसोले टीम को कि हमारी बॉलिंग लाइन अटैक अभी भी हावी है। निश्चित रूप से स्टेप आउट या फिर शफल होकर खेलना जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह का चांस नहीं दे रहे यहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाज को चांस लेना जरूरी है अगर इस मैच में बने रहना है। देख रहा है 3 गेंदों में क्या कर पाते हैं यहाँ पर नवनाथ। फिर एक बार जगह सर पंच की थी गेंद, गेंद जाती हुई पॉइंट में कैच देते हुए और आउट होते हुए नजर आ रही है यहाँ पर नवनाथ। लगातार चौथी गेंद डॉट और ये सफलता आती हुई युग दबंग टीम कोपर खेरने टीम के लिए। डीजे नवनाथ ने यहाँ पर निराश किया है यहाँ पर डगआउट में, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज से हर टाइम अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है कि एक दो बड़ा प्रहार करके आएगा, पर इस बार एक ऊंचे कद का प्लेयर था, कुछ नहीं कर पाया। कुल 4 गेंदे डॉट कर विकेट दिए अपने इस ओवर में। अभी भी 2 गेंदान शेष। सकले ने एक अच्छी गेंदबाजी, एक सटीक गेंदबाजी, लगातार 4 गेंदे डॉट। देखा जाए बल्लेबाज पहली दफा स्ट्राइक पर अपना छोर बदलते हुए नजर आ रही है यहाँ पर सकलेन। बल्लेबाज स्ट्राइक पर गणेश अपने खाते से वंचित। देखना है गणेश किस तरह अपना खाता खोलते हैं, एक बड़ा प्रहार, इक्का दुक्का या फिर ये छक्का। आने वाली गेंद बताएंगे गणेश। इस बार पुल किया गेंद, गेंद जाती हुई डीप कॉर्क क्षेत्र में, जब तक फिल्टर फील्ड करे वहां पर इंद्रजीत 1 रन चुराने में कामयाब, यानी कि इस ओवर में कहीं ना कहीं रन आती हुई नजर आ रही है। आखिरी गेंदे इस ओवर की। ये चले सकलेन। फिर एक बार अच्छी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप पंच की गेंद, थोड़ी सी इन स्विंग होती हुई डॉट बॉल की समाप्ति यहाँ पर ओवर के साथ। 4 ओवर की अगर बात, चौथे ओवर की बात की जाए, सकलेन यहाँ पर अच्छी ओवर, 1 रन दिया और 1 सफलता हासिल की इस ओवर में। 1 रन देकर 1 सफलता हासिल इस शॉर्ट क्रिकेट टर्म में। एक अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक बड़ी गेंदबाजी, एक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 रन देकर 1 विकेट लेना सचमुच अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर अच्छी गेंद का प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी भी इस इनिंग की 2 गेंदानी शेष, मतलब आने वाली गेंदें 12, मैच जीतने के लिए चाहिए 26 रन। 12 गेंदें और 26 रन, 13 के रन रेट से जाना होगा अगर इस मैच में बने रहना है, पर उस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। रन आना थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रहे, पर जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाज गणेश, नॉन स्ट्राइक पर देवनाथ। 12 गेंदे 26 रन। जिस तरह के पहली ओवर हुई थी यहाँ पर अतुल की 20 रन दिए थे, पूरी तरह मैच कुशल सासोले की ओर झुकता नजर आ रहा था, पर उसके बाद यहाँ पर शकलिन बाबू ने पूरी तरह मैच अपने
और खींचने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बैट की एज ली, कैच ड्रॉप कह सकते हैं, कीपर के हाथ में लगती हुई जाती हुई गेंद घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए, यानी कि चांस मिलता हुआ यहाँ पर गणेश के लिए। देखना चाहिए इस चांस का कितना फायदा उठाते हैं पर गणेश। देखा जाए इस टूर्नामेंट में कल के दिन में जो कि गणेश की कैच ड्रॉप की थी, गणेश ने आधा शतक जड़ा था। उसके बाद यहाँ पर आज के दिन में गंगा की कैच छोड़ी थी, गंगा ने भी यहाँ पर अच्छी पारी का प्रदर्शन किया था। उसी तरह की अभी उस पारी की यहाँ पर जरूरत है कुशल 11 सासों के लिए। गणेश यहाँ पर सफल होकर खेलने का प्रयास, बड़ा प्रहार करने का प्रयास सफल, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, यानी कि अच्छी गेंद की समाप्ति यहाँ पर बाबू की ओर से। एक सटीक गेंदबाजी करे बाबू, किस तरह का भी यहाँ पर खुलकर करने का प्रयास या चांस नहीं दे रहे कुशल 11 सासों टीम के बल्लेबाजों को। तीसरी गेंद लेफ्ट आर्म राउंड, फिर एक बार स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास, इस बार भी प्रयास असफल, फील्डर पर मौजूद और कैच आउट होकर डग आउट में आ रही यहाँ पर गणेश। चांस मिला था, चांस का फायदा उठाने में नाकाम डीजे। नौ गेंदे और 25 रनों की जरूरत। विश्लेषण देखा जाए 24 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, उसके बाद विश्लेषण पूरी तरह बदलता हुआ यहाँ पर 9 गेंदे और 24 रन। खड़े खड़े खेलने का प्रयास करे यहाँ पर कुशल 11 सासों लेके बल्लेबाज, और वो प्रयास यहाँ पर असफल हो रहा है हर दम। देखा जाए अब तक देखा जाए बाबू ने 4 गेंदे फेंके इस 5 ओवर में और 1 रन खर्च कर 1 विकेट हासिल किया, यानी कि अच्छी एक सटीक गेंदबाजी। पहले और अगर छोड़ा जाए तो सकलेन और बाबू ने पूरी तरह जकड़ कर रखा इन कुशल 11 सासों लेके बल्लेबाजों को। इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट की हुई गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर, गगन चुंबी छक्का, 6 रन जिसकी जरूरत है वो आती हुई यहाँ पर देवनाथ के बल्ले से डीजे। थैंक यू डीजे। 7 गेंदे और 21 रन मैच जीतने के लिए, 7 गेंदे और 21 रन। 19 27 पाहिजे होता ना, किती पाहिजे? चौका मारला ना, छक्का सॉरी किती पाहिजे आता? 17 पाहिजे। और ये गेंदे बचेंगी 6 और मैच जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे और 17 रन। थोड़ी सी यहाँ पर गफलत होती हुई स्कोर में। छह गेंदे और 18 रन मैच जीतने के लिए। 18 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 6 बॉल्स। पूरी तरह विश्लेषण देखा जाए 24 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। पूरी तरह मैच अपनी ओर था कुशल 11 सासोले की ओर, पर इसके बाद यहाँ पर देखा जाए पूरी तरह हावी होकर पूरी तरह बैकफुट पर डाला यहाँ पर कुशल 11 सासोले टीम के बल्लेबाजों को। विश्लेषण पूरी तरह बदलता हुआ 6 गेंदे और 18 रन मैच जीतने के लिए। 18 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 6 बॉल्स। जिस तरह की मैच है, कड़े धूप में कड़ा मुकाबला, 2 कड़े टीमों के बीच। कुशल 11 सासोले और युग दबंग कोपरखैर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय आमंत्रित किया था यहाँ पर युग दबंग टीम को, और आमंत्रित यहाँ पर पूरी तरह हावी हुए थे। 57 रन का टारगेट सेट किया था, उसका पीछा करने उतरे थे। पहले ओवर में 20 रन बनाने में कामयाब हुए थे यहाँ पर कुशल, पर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए सकलेन और बाबू अच्छा कमबैक करते हुए, कमबैक नहीं पूरी तरह मैच पर हावी होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अभी बची गेंदे 6, मैच जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। क्षमता है इस बल्लेबाज में, अनुभव है इस बल्लेबाज में, ये टारगेट
चेस करने का। देखा जाए आने वाली 6 गेंदें बताएंगे। शैलेश पहली गेंद और पिच गेंद थी, पिच की तरफ से आउट स्विंग होती हुई गेंद, खेलने में नाकाम यहाँ पर देवनाथ। विश्लेषण बदलता हुआ 5 गेंदे और 18 रन, मैच जीतेंगे 18 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 5 बॉल्स। देखना है एक कड़ा मुकाबला। फिर एक बार इन दर्शकों के लिए फिर एक बार मंच पर बैठे उपस्थित यहाँ पर मेहमान और दर्शक माए बाप का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और जो भी यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन मैच देख रहे हैं उनका भी यहाँ पर जय भवानी ग्रुप की ओर से हार्दिक स्वागत। चलते मैच की ओर। 5 गेंदे और 18 रन, कौन जाएगा, कौन खेलेगा मेगा फाइनल। आने वाली 5 गेंदे बताएंगे युग दबंग कोपर खेलने या फिर कुशल 11 सारसोले। इस बार पूरी तरह लाइन में आते हुए लेग स्टंप का यहाँ पर चुम्मा लेते हुए गेंद, यानी कि यहाँ पर जो उम्मीद थी कुशल 11 सारसोले की, वो उम्मीद पर थोड़ा सा पानी आता हुआ, यानी कि देवनाथ जैसा बल्लेबाज डगआउट में रिटर्न आता हुआ। डीजे थैंक यू डीजे। इसलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, जब तक आखिरी गेंद पिच नहीं होती कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर, क्योंकि बची गेंदे 4, मैच जीतने के लिए चाहिए 18 रन, कि 18 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 4 बॉल्स। देखना है अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी अब तक जो कि शैलेश की ओर से, और बल्लेबाज एक लेफ्ट हैंड स्ट्राइक पर गुफरान, जो कि पहली दफा स्ट्राइक लेते हुए यहाँ पर गुफरान। गेंदबाजी अच्छी की थी गुफरान ने, देखने बल्लेबाजी में क्या आप कर पाते। एक बड़ा प्रहार करने का प्रयास था, गुफरान का प्रयास असफल, पर इसी बीच 1 रन चुराने में कामयाब ये 2 बल्लेबाज, यानी कि इक्का दुक्का से कुछ नहीं होने वाला। इस मैच में अगर बने रहना है तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रहार करने की जरूरत है बल्लेबाजों को, क्योंकि 3 गेंदे और 17 रन मैच जीतने के लिए निश्चित रूप से 3 गेंदों में 3 छक्के आने यहां पर जरूरी है। फिर एक बार यहां पर पुल इज सक्सेसफुल, एक बड़ा प्रहार जिस चीज की जरूरत थी, 100% कनेक्ट बाय बैट एंड गगन चुंबी छक्का। डीजे हम भी पीछे नहीं हटेंगे, इस तरह का संदेश यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं हर्षल, क्योंकि मैच में फिर एक बार ट्विस्ट आता हुआ, क्योंकि बची गेंदे 2, मैच जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 11 रन। कल की बात की जाए 1 गेंद 8 रन, 1 गेंद 4 रन, इस तरह का यहाँ पर डिपेंड हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा कड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल का मैच है, जिस तरह का मैच होना चाहिए उस तरह का मैच यहाँ पर दर्शकों के लिए, क्योंकि 2 गेंदे 11 रन। फिर एक बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास था, प्रयास असफल, पर इसी बीच 1 रन, दूसरे रन का प्रयास सफल, 1 ही रन से संतुष्ट, यानी कि रनआउट होकर आना पड़ेगा यहाँ पर गुफरान को। डीजे एक गेंद और
10 रन मैच जीतने के लिए। फिर एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से जाते हुए गेंद पर फील्डर वहां पर मौजूद, यानी कि OUT आउट। और ये मैच युग दबंग कोपर केने ने जीत ली है और ये मेगा फाइनल में जाने वाली इस टूर्नामेंट की पहली टीम। गुड लक फॉर द फाइनल युग दबंग कोपर केने एंड हार्ड लक कुशल 11 सारसोले। कोपर केने 11 कोपर केने के कैप्टन और श्री कृष्णा दिवा टीम के कैप्टन टॉस के बॉस के मंच पे आइए।